बिहार की राजनीति, जहां पर समीकरण बदलते हैं, गठबंधन टूटते हैं और वादे नए रंग में सजते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की बिसात अब बीत चुकी है और इस बार महागठबंधन में सीटों का खेल कुछ अलग होने वाला है। सीट अब पसंद पर नहीं बल्कि जीत की गारंटी पर बटेंगी और यकीन मानिए, इस राजनीति ने महागठबंधन के अंदर हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सही सुना आपने, अब वोट की गारंटी पर, जीत की गारंटी पर सीट बंट रहे हैं। अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा पॉलिसी पूरी तरीके से बदल गया है। पहले जहां पसंद, परंपरा और पुराने फॉर्मूले से सीटें तय होती थी, वहीं इस बार सीधी गणित चलेगी। जहां जीतने की संभावना ज्यादा, वही सीट। राजद, जो महागठबंधन का सबसे बड़ा स्तंभ है, उसने तय कर लिया है कि अब सीटों की अदला बदली होगी। मतलब अगर कोई सीट पहले कांग्रेस या वीआईपी के पास थी, लेकिन वहां उनकी पकड़ कमजोर है, तो वो सीट अब राजद के खाते में जा सकती है। मतलब साफ है, महागठबंधन में अब भाईचारे से ज्यादा मायने रखेगी जीत की गारंटी। अब जरा अंदर की कहानी सुनिए। कांग्रेस और वीआईपी दोनों सीट बंटवारे पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि बंटवारा जल्दी हो ताकि उम्मीदवार मैदान में उतर सके। दूसरी ओर वीआईपी के मुकेश सहनी की डिमांड ने सबको चौंका दिया। 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद। अरे भाई, पिछली बार एनडीए में रहते हुए वीआईपी ने 11 सीटें लड़ी थी और 4 जीती थी। लोकसभा में तो महागठबंधन में रहकर 3 सीटें हार गई। लेकिन फिर भी वीआईपी की मांग बड़े भाई वाली है। कांग्रेस को भी डर है कि वीआईपी की ज्यादा सीटों का मतलब उनकी हिस्सेदारी में कटौती। वहीं वाम दलों की भी डिमांड कम नहीं है। माले, भकपा और माकपा मिलाकर करीब 85 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। अब जरा सुनिए राजद की प्लानिंग। राजद ने अपने लेवल पर हर सीट का सर्वे कराया। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और पिछले चुनावों का डेटा सब खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजद ने साफ कर दिया है, जीतने वाले को टिकट मिलेगा, बाकी को इंतजार करना होगा। यही नहीं, पिछली बार की कमजोर सीटों की अदला बदली भी होगी। मतलब कांग्रेस की कुछ सीटें राजद के खाते में आ सकती है और राजद की कुछ सीटें वाम दलों के खाते में जा सकती है। इस पूरी रणनीति का मकसद साफ है, कम सीटों पर चुनाव लड़ो लेकिन जीतने वालों को ही उतारो। अब जरा पुराने चुनाव का गणित भी देख लीजिए। 2020 में राजद ने 144 सीटें लड़ी और 75 जीती। स्ट्राइक रेट 52% से ज्यादा। वहीं कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट सिर्फ 27%। माले का प्रदर्शन भी शानदार रहा। 19 में से 12 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट 63%। मतलब महागठबंधन में वाम दलों का दबदबा बढ़ रहा है। तो सोचिए, जब डेटा ये कह रहा है कि कौन जीत सकता है और कौन नहीं, तब सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तो बनेगा ही ना, जीत की गारंटी। तो क्या इस बार सीट बंटवारे का ये नया गेम महागठबंधन को जीत की ओर ले जाएगा, या फिर सीटों की खींचातान ही महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन जाएगी? सितंबर के आखिर में जब बंटवारा फाइनल होगा, तब असली तस्वीर सामने आएगी। तब तक बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और याद रखिए, 2025 में बिहार की सियासत सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आखिरकार सीट किसी की भी हो, सत्ता जनता की ताकत से ही तय होती है।